हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का ही नहीं बल्कि इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है दैट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है कि क्या हम ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर्स हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, और अगर इस सिचुएशन को बनाना पॉसिबल है तो मुझे उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन जो कंडीशन है उसे अच्छे से एनालाइज करते हैं और देखते हैं जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं लेट कर लेता हूं कि जो मेरा रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ है x और जो उसकी ब्रेड्थ है उसे मैंने मान लिया कि वो है y। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन था कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पेरीमीटर है 80 मीटर्स। तो दोस्तों जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है? राइट, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into l plus b, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो फ्रेंड्स, जो मेरा पेरीमीटर है वो तो मुझे गिवन था 80 मीटर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ यहां पर क्या है हमारे पास? राइट, यहां पर हमारे पास लेंथ है x प्लस में ब्रेड्थ, और यहां पर ब्रेड्थ कितनी है? राइट, हमने ब्रेड्थ सेलेक्ट किया है कि वो है y। तो यहां पर जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है 80 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y। तो दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरा 2 राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई में था उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया डिवाइड में कुछ इस तरीके से, और सॉल्व करने के बाद जो मेरी इक्वेशन आ रही है वो है 40 इज इक्वल टू x प्लस y। तो दोस्तों इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन था कि जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है वो है 400 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो दोस्तों एरिया तो मुझे गिवन था 400 मीटर्स इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ थी मेरे पास यहां पर x और जो मेरी ब्रेड्थ थी वो थी y। तो दोस्तों जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है 400 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y। लेकिन दोस्तों ये इक्वेशन तो 2 वेरिएबल्स के अंदर है, लेकिन मैं एक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 वेरिएबल्स की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता। इसका मतलब मुझे यहां पर इस y को या फिर इस x को एलिमिनेट करना होगा। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास x और y के अंदर एक और रिलेशन है जो कि है 40 इज इक्वल टू x प्लस y। तो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास मेरे y की वैल्यू आ रही है दैट y इज इक्वल टू 40 माइनस x, यानी कि दोस्तों मैं y को 40 माइनस x इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। और जैसे ही मैंने इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू 40 माइनस x सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास जो मेरी इक्वेशन आ रही है वो है 400 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस x। इसके बाद जब मैंने राइट हैंड साइड के जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मेरी इक्वेशन आ रही है दैट 400 इज इक्वल टू 40x माइनस x स्क्वायर। तो दोस्तों अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि मेरे पास मेरे x स्क्वायर की टर्म आ चुकी है, यानी कि जो मेरी इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड पर तो जीरो होता है, तो इसलिए मेरी राइट हैंड साइड पर आ रही सभी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया कुछ इस तरीके से, और जो मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है वो है x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाल दूं तो मेरे पास मेरी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही आ जाएंगी। तो दोस्तों इसका मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो ही मैं यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ को निकाल पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते भी हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर मुझे ये चेक करना हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं तो मैं ये कैसे करूंगा? राइट, ये मैं करूंगा मेरे डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि हम बहुत अच्छे जान चुके हैं कि जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होता है सिर्फ तभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो जाए तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते। तो आइए दोस्तों यहां पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास मेरे a b और c की वैल्यूज होनी चाहिए ना, और ऐसा करने के लिए हम अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स जब मैंने अपने ax स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे a की वैल्यू आ रही है 1। इसके बाद जब मैंने अपने प्लस bx को माइनस 40x के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे b की वैल्यू आ रही है माइनस 40। और सबसे लास्ट में जब मैंने अपने प्लस c को प्लस 400 के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ रही है प्लस 400। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास मेरे a b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब मैं बहुत इजीली चेक कर सकता हूं कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हमें अपने डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 400। सो फ्रेंड्स जब मैंने माइनस 40 का होल स्क्वायर किया तो मेरे पास आ रहा है 1600, और जब मैंने बाकी सारी बची हुई टर्म्स सॉल्व किया तो भी मेरे पास आ रहा है 1600, एंड 1600 माइनस 1600 विल गिव मी 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मैं कह
सकता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन गिवन थी वो पॉसिबल है। तो आइए दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके, जो कि हमें बताता है दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सबसे पहले मेरे पास माइनस बी यानी कि माइनस माइनस 40, उसके बाद प्लस माइनस का साइन, उसके बाद रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू तो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि हमारा 0, तो इसलिए यहां पर अंडर रूट 0 आ गया डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि जो हमारा a है उसकी वैल्यू यहां पर 1 थी। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास माइनस माइनस 40 एंड माइनस माइनस 40 विल गिव मी प्लस 40, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है रूट 0। लेकिन दोस्तों जो रूट 0 है वो तो 0 ही होता है ना, तो इसलिए मैंने यहां पर 0 डाल दिया डिवाइडेड बाय 2 into 1, और 2 into 1 क्या होगा? राइट 2 into 1 तो 2 ही होगा। यानी कि मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरी x की इक्वेशन आ रही है वो है x इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि दोस्तों एक बार यहां पर प्लस का साइन कंसीडर करूंगा और एक बार माइनस साइन कंसीडर करूंगा, और ऐसा करते ही मेरे पास मेरे x की 2 वैल्यूज यानी कि 2 रूट्स आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स जब मैंने प्लस साइन कंसीडर किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 40 प्लस 0 बाय 2, और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की सेकंड वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 40 माइनस 0 बाय 2। लेकिन फ्रेंड्स मैं किसी भी नंबर में 0 ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैंने यहां दोनों ही जीरोस को हटा दिया यहां से। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरे x की दोनों ही वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं, जो कि आ रही हैं 40 बाय 2, और जैसे ही मैंने 40 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास x की दोनों ही वैल्यूज आ रही हैं 20। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी दोनों ही रूट्स इक्वल हैं, जो कि है x इज इक्वल टू 20। लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर ये x था क्या? इस क्वेश्चन के अंदर ये x था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, और यहां पर जो मेरे x की दोनों ही वैल्यूज हैं वो तो सेम ही है। यानी कि मैं x की कोई भी वैल्यू कंसीडर करूं मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 20 कंसीडर किया तो मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क है वो आ रही है 20 मीटर्स। इसके बाद दोस्तों जो मेरी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क थी वो क्या थी? राइट वो थी मेरे पास y। लेकिन दोस्तों मेरे पास तो x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू तो नहीं आई। लेकिन हाँ हमारे पास x और y के अंदर एक रिलेशन था जो मुझे बताता था दैट y इज इक्वल टू 40 माइनस x, और जब मैंने 40 माइनस x के अंदर x की वैल्यू को 20 सब्स्टिट्यूट किया तो जो मेरी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आ रही है वो भी आ रही है 20 मीटर्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में बात की गई थी इस क्वेश्चन के अंदर वो एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ भी 20 मीटर्स है, जिसकी ब्रेड्थ भी 20 मीटर्स है। यानी कि दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है वो एक्चुअली स्क्वायर की शेप में है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है और एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है। क्योंकि दोस्तों हम कभी भी किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल कर दें तो वो एक स्क्वायर ही बन जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जिस रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में बात की थी, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल निकल कर आ रही है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो एक्चुअली एक स्क्वायर की शेप में होगा जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि जिसकी चारों ही साइड्स 20 मीटर्स की होंगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, और इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स हम पीयू स्टैक में आपको हर चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज भी करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के अंदर आए हर कंसेप्ट को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, ताकि अगर आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कराता हूं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।